अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग को मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अपनी बहन के घर आई हुई हूँ, तो यहाँ पर अभी तक मैं हूँ और इंशाल्लाह जिस लिए मैं यहाँ पर आई हूँ वो हम लोग कल जाने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग को सब बताऊंगी कि मैं कहाँ गई हूँ और मैंने क्या किया है और मैं क्यों आई थी यहाँ पर, और हमारा कौन सा ऐसा प्लान था जो इतनी दफ़ा कैंसिल हुआ है और अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मुझे लगता है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गई थी हमारी सुबह और आज का दिन हमने ना बहुत अच्छे से प्लान किया था। हम लोग सोच रहे थे कि आज के दिन हम लोग बहुत कुछ करेंगे और वाकई में हमने बहुत कुछ किया था। तो ये व्लॉग भी लंबा होने वाला है और मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, तो जो भी हमने आज किया। तो नाश्ता हमने कर लिया था और यहाँ पर आई थी डिलीवरी बॉडी शॉप की। मेरी बहन ने ऑर्डर किया था और मैंने और मेरी बहन ने ऑर्डर किया था ना, तो मैं यहीं पे आ रही थी अपनी बहन के, तो मैंने अपनी बहन के घर ही ऑर्डर करवा दिया था। तो हमने 7 ऑर्डर प्लेस कर दिया था। ये है बॉडी बटर, सॉरी ये बॉडी बटर नहीं है, ये है लोशन टू ऑयल बॉडी शॉप का। बेसिकली हम लोग हमेशा बॉडी बटर ही यूज़ करते हैं। मैं जो हूँ द बॉडी शॉप की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती थी पहले, लेकिन ग्रेजुअली मैंने कम कर दिए। लेकिन जो एक ऐसी चीज़ है बॉडी बटर जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे ये एवोकाडो का लोशन टू ऑयल नज़र आया, तो हमने सोचा कि चलो हम ये ऑर्डर करके देखते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है क्या, बॉडी बटर तो टब में आता है ना, तो बार बार टब से निकालना ना थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है जो स्क्वीज़ बॉटल है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्क्वीज़ करके निकाल लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे बाहर और मैंने आप लोग को बताया था आज हमारा बहुत लॉन्ग डे होने वाला है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से प्लान किया आज का दिन। असल में मुझे जो है ना बहुत सारी शॉपिंग करनी थी आज, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पर जो है ना स्कूल्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ़ द स्कूल्स जो हैं वो खुल चुके हैं और कुछ स्कूल्स अभी खुलेंगे नेक्स्ट वीक। तो मेरी बेटी के तो जो सहरा है उसके तो नेक्स्ट वीक ही खुलेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और मुझे उसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे जीपी सर्जरी। मेरी बहन को कुछ फॉर्म्स वगैरह की कलेक्शन करनी थी, तो वो हमने कर ली थी। उसके बाद हम गए थे हाई स्ट्रीट। अच्छा, हाई स्ट्रीट में ना बहुत सारी ब्रांडेड शॉप्स भी होती हैं और नॉर्मल शॉप्स भी होती हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं जाती हूँ बूट्स, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी थी अपने लिए। मुझे लेनी थी पेन किलर आइब्रोफेन, वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है, लेकिन मेरी तबीयत जैसे ही ठीक हुई ना तो वो जो अकलदार जिसे कहते हैं ना, विज़डम टूथ का जो इशू होता है वो क्रिएट हुआ। मतलब वो क्या क्रिएट हो, वो ऑलरेडी चल रहा है, वो ऑनगोइंग इशू है, मुझे उसको ट्रीट करवाना है। तो वो एकदम से मुझे ना पेन इतना ज़्यादा हो गया, मतलब मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे पेन स्टार्ट हो गया। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आप लोग को पता है दांत का दर्द जो होता है ना वो इतना ज़्यादा सीवियर होता है, मतलब सर में भी दर्द होता है, गले में भी दर्द होता है, कान में भी दर्द होता है। तो बस वही मुझे हो रहा था, तो मैंने सोचा आइब्रोफिन की कैप्सूल्स ले लेती हूँ ताकि एटलीस्ट जब तक मैं घर वापस नहीं जाती तो वो जो दर्द है ना उसको मैं ज़रा दबा कर रखूँ। तो बस एक के बाद एक प्रॉब्लम हो रही है, तो अब ये हो गई है और आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा कि कुछ ज़्यादा ना हो जाए। तो वही रीज़न है मैं थोड़ा सा लेट व्लॉग अपना अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बोलने में भी थोड़ा सा इशू हो रहा है, थोड़ा पेन हो रहा है। अभी तो खैर मैंने मेडिसिन ली हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेटर है, लेकिन जो दांत का दर्द होता है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक इग्नोर नहीं कर सकते, वरना वो बहुत सीवियर हो जाता है। और मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया है और अब वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो बस मैं वेट नहीं कर सकती, जल्दी से मैं घर जाऊंगी और फिर मुझे इंशाल्लाह डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। यहाँ पर हम लोग आ गए थे KFC, हमें करना था लंच। और आप लोग यकीन करें मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था और मुझे बस दिल चाह रहा था मैं बेड पर जाऊं और मैं सो जाऊं। लेकिन आइब्रोफिन लेने के बाद ना वो जब किक इन हुई है थोड़ी सी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेटर फील हुआ है। वरना मुझे ऐसा लग रहा था आज का दिन जो है ना बेचारी मैं अपनी बहन के साथ निकल तो आई, मैं स्पॉइल ना कर दूँ, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमने बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है कि जो है ना बच्चे भी खुश हो जाएंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे नहीं कर पाऊँगी आज का दिन कोप अप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन लेने के बाद ना थोड़ा सा सुकून मिल गया था। वो कभी कभी ऐसे दिन आते हैं ना कि वो एक के बाद एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे लगता है मेरे ऐसे ही दिन चल रहे हैं आजकल।
लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, बहुत शुक्र है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अपनी देसी शॉप, क्योंकि मेरी बहन को कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मुझे यहाँ पे जोशानदा नज़र आया ना, तो लास्ट फ्यू डेज़ जो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं जोशानदे को काफ़ी मिस कर रही थी। मेरी एक अच्छी सी फ्रेंड है, उसने भी मुझे बोला था कि अगर मेरे पास जौहर का जोशानदा है तो मैं लूँ। साथ में मुझे अपने बिस्किट्स भी नज़र आ गए थे, क्योंकि मुझे लंदन में बहुत मुश्किल होती है ये बिस्किट्स लेने में, मतलब इतनी दूर है ना जिस शॉप में मिलते हैं। तो उसके बाद हम लोग अपनी फेवरेट शॉप आ गए थे, वो है TK Maxx, और यहाँ से मैंने प्रॉपर शॉपिंग की आज। और यहाँ की एक एक चीज़ ऐसी होती है ना, मेरा बस दिल करता है मैं सब कुछ ले लूँ यहाँ पर आकर, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ना। इवन दो सेरा भी है ना, वो इतना ज़्यादा इंजॉय करती है इधर आके, एक एक चीज़ देखती है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज़ जो आ गई है ना, वो लाइक उसकी कोई गारंटी नहीं होगी वो नेक्स्ट टाइम वो आए या नहीं आए। तो अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ पसंद आती है ना, तो बस आपको फ़ौरन लेनी होती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ तो बहुत दफ़े ऐसे हुआ है कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम गई हूँ, तो वो जो पहले मैंने चीज़ पसंद की थी ना, वो कभी भी मुझे नहीं मिलती। और आप लोग को पता है मुझे कैनिस्टर्स वगैरह भी चाहिए, तो मैं अब सोच रही हूँ इंशाल्लाह मैं TK Maxx से ही लूँगी। यहाँ तो बस मैं देखने आई थी कि मुझे मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं कर सकती वापस घर जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं, और अब देखें इंशाल्लाह घर लेकर जाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मुझे इतना क्यूट सा स्पैचुला नज़र आया ना, एग का, ओ माय गॉड, एग टर्नर कहते हैं इसको, और मेरा बड़ा दिल कर रहा था इसको लेने का, लेकिन खैर मैंने आज तो लिया नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पर जो है मुझे इतनी अच्छी अच्छी स्टेशनरी की चीज़ें नज़र आ रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने डेस्क के लिए ना ले लूँ सारी चीज़ें। यही होता है, आप वहाँ पे एक वास देख रहे हैं और ये इतना प्रिटी लग रहा था, मतलब इतना लग्जरियस सी लगती है ना इस तरह की चीज़ें, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ। और यहाँ पर आज इतना मज़ा आया ना शॉपिंग करते हुए, कोई भी नहीं था। और जब इस तरह की शॉप्स में कोई भी नहीं होता ना, और एक और प्राइमार्क में, अगर प्राइमार्क में भी कोई नहीं होता ना, तो इतना मज़ा आता है शॉपिंग करते हुए, बहुत सुकून से आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे JD Sports। मुझे सेरा के स्कूल के लिए शूज़ लेने थे। अब सेरा के स्कूल का ये होता है कि उनकी PE वगैरह भी होती है, जिसको हम ड्रिल भी कहा करते थे स्कूल में। अब आप लोग के वहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, और जिसके जहाँ भी है, जो जहाँ भी है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो एक्सरसाइज होती है बच्चों की, स्पोर्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे उनको PE कहा जाता है। जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था, हमारे वहाँ पे ड्रिल कहा जाता था। तो बस मैं सेरा के PE के शूज़ लेने आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना उसके प्रॉपर ट्रेनर्स ले लेती हूँ, क्योंकि वो काम आ जाएंगे, और PE में भी काम आ जाएंगे और नॉर्मली भी काम आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ से सेरा और अपने लिए ट्रेनर्स ले लिए। यस, मैंने अपने लिए भी ट्रेनर्स लिए हैं, बहुत टाइम के बाद लिए हैं, लेकिन मुझे पसंद आए और मैंने ले लिए, क्योंकि मैं बहुत अरसे से इस तरह के ढूंढ रही थी ट्रेनर्स। और यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करती हूँ। यहाँ पर ये जो अमीलिया के शू क्लीन कर रही है ना, ये बेसिकली हमें दिखा रही है कि वाइप्स किस तरह क्लीन करते हैं ना शूज़ को, जो मैंने वाइप्स परचेज़ किए हैं। तो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, ये मैनेजर थी यहाँ की, और यहाँ के जो लोग होते हैं ना, इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ द लोग इस तरह से करेंगे, किसी के शूज़ पकड़ के उसको क्लीन करना और दिखाना। तो इनकी ये जो कस्टमर सर्विस थी ना, वो बहुत अमेजिंग थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे बच्चों को प्ले एरिया लेने, हमने बच्चों को ना प्रॉमिस करा हुआ था, और ये बच्चों का फेवरेट प्ले एरिया है। लास्ट टाइम मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था इसका क्लिप, लेकिन अभी मैंने छोटा सा शेयर कर दिया आप लोग को दिखाने के लिए। साथ में हम लोग मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम खा रहे थे, और उसके साथ एप्पल पाई। अच्छा, ये जो एप्पल पाई की फिलिंग होती है ना, मुझे ज़्यादा फिलिंग पसंद नहीं है, तो मैं फिलिंग इसकी निकाल देती हूँ, और आप लोग ज़रूर ये कॉम्बो ट्राई करेगा अगर आप लोग ने ट्राई नहीं किया। आप लोग मेरी शक्ल देख सकते हैं, मैं इतने ज़्यादा पेन में थी ना कि ना तो कुछ मुझसे खाया जा रहा था और ना ही मुझसे कुछ पिया जा रहा था। मैं जो आइसक्रीम खा रही थी ना, वो इसीलिए खा रही थी ताकि वो जो कहते हैं ना, जब दांत का दर्द हो तो ठंडी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, तो बस मैं इसीलिए आइसक्रीम खा रही थी। और एप्पल पाई ना मेरी बहन से बस मैंने एक बाइट ले लिया था, वरना मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा। मतलब कि जो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी आवाज़, बस मैं वॉइस ओवर करने के लिए आवाज़ निकाल रही हूँ,
मैं जानती हूँ मुझे कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं व्लॉग तो ज़रूर अपलोड कर दूँगी। वैसे भी थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन ये कि मैंने कहा वॉइस ओवर तो कर लूँ। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे टेस्कोज़, और टेस्को में इतनी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। और वो जो सेलिब्रेशन के बॉक्सेस होते हैं ना, चॉकलेट बॉक्सेस जो हम अक्सर पाकिस्तान लेके जाते हैं या कहीं जाते हैं तो किसी को देने के लिए, वो इतने अच्छे सिर्फ £3.50 में लगे हुए थे। तो इतने चीप तो आज तक मैंने देखे नहीं, अगर देखे भी हैं तो £4 के देखे हैं, लेकिन £3.50 के तो बहुत अच्छी ऑफ़र है। तो अगर मैं पाकिस्तान जा रही होती ना, तो मैं बहुत सारे लेके रख लेती। और हम लोग अक्सर ऐसे करते हैं, जब पाकिस्तान जाते हैं ना, तो इस तरह के टब्स वगैरह ईजी रहते हैं पर फैमिली को देने के लिए। और फिर जो है हम लोग घर जा रहे थे, और मैंने अपने लिए ना एक जूस ले लिया था, क्योंकि मुझे इतना कुछ ज़्यादा खाया पिया तो जा नहीं रहा। मैंने सोचा कि मैं लिक्विड्स पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ इस टाइम पर। तो अभी हम लोग जा रहे थे घर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। इवन दो मैं पेन में थी, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे। हम लोग यहाँ पर आए और हमने सारी ग्रॉसरीज़ वगैरह रख दी थी सबसे पहले। उसके बाद मैंने सोचा मैं आप लोग को शॉपिंग दिखाने से पहले ना थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और हमने ली थी ना एक तुलसी मेवा लिया था, आज बहुत डिफरेंट सा लग रहा था, तो मैंने सोचा वो मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन बहुत ही बैड आइडिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कुछ खा पी नहीं सकती थी। लेकिन मैंने एक दूसरे साइड से ना थोड़ा सा करके ना उसको खा लिया था। और अमीलिया को जो इसकी कलरफुल सौफ़ होती है ना, जो फनल सीड्स होते हैं सौफ़, वो इतने मज़े की लग रही थी। वैसे ये बच्चे खा सकते हैं मेवा, क्योंकि इसमें कोई छालिया वगैरह और इस तरह की चीज़ें तो है नहीं। तो अमीलिया भी खा रही थी इसकी कलरफुल बिट्स जो होते हैं, और करते करते 3 जो है ना सारे बच्चे और हम सब ना थोड़ा करके हम खा गए थे। बहुत मज़े का होता है, आप लोग ट्राई करेगा अगर आप लोग को कभी नज़र आए ना ये मेवा। अपने हैंडबैग में रखने के लिए बड़ी मज़े की चीज़ है ये। तो यहाँ पर टेस्को से मैंने ये ब्रेड उठाई थी। ये जो ताफ़तान होते हैं ना पाकिस्तान में, जो अक्सर हम लोग कोरमे वगैरह के साथ खाते हैं, पाकिस्तान में होते हैं। यहाँ पे तो मुझे हार्डली कोई नज़र आए इस तरह की रोटी। तो उस तरह के थे ये, और ये मुझे बहुत मज़े के लगे, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं और फिर हम लोग ट्राई करेंगे किस तरह के होते हैं। पाकिस्तान में ना कुछ रोटियाँ मिलती हैं बहुत डिफरेंट स्टाइल की, लाइक बेसन की भी मिलती हैं, और ताफ़तान मिलते हैं, और पता नहीं कि डिफरेंट स्टाइल की ना अब्बा लाया करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे। तो उस वक्त तो बिल्कुल भी मुझे शौक़ नहीं था इस तरह की चीज़ें खाने का या कुछ भी ट्राई करने का, और मैं तो वैसे भी बहुत बड़ी चोर थी खाने की। अब तो फिर भी ना मुझे खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने में। लेकिन जब मैं छोटी हुआ करती थी ना बचपन में, तो मैं बहुत ज़्यादा चोर थी खाने की। मुझे याद है टेबल पे सब बैठे होते थे खाने की टेबल पे, और मेरे जो अब्बा होते थे ना, अम्मी होते थे, वो मुझे आवाज़ें दे रहे होते थे कि आ जाओ खाना खा लो, और मैं बस कोशिश में हुआ करती थी कि किसी भी तरीके से जो है ना मैं चोरी कर लूँ और मैं ना खाऊँ। तो यहाँ पर जो है ना बड़े मज़े का सीन हो रहा था। यहाँ पे मैं और मेरी बहन, वो जो एक रात पहले खाना बना था ना, दाल चावल और भिंडी बनाई थी हमने, तो वो हम लोग ना डायरेक्टली स्टोव में खड़े होके ना, वो जो पतीला होता है ना उसमें सॉस पैन जो होता है, तो उसमें से खा रहे थे। और हमें एक चीज़ बड़े मज़े की याद आ रही थी कि जो भी ना इस तरह से डायरेक्ट पतीले से खाना खाता है ना, तो उसकी शादी में जो है ना बारिश होती है। तो इस वक्त हम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे ना, हम लोग कह रहे थे कि कैसी बातें होती थी उस वक्त, तो हम लोग सच मानते थे। और अब हम लोग सोचते हैं यार ये कितनी सिली सी बातें। तो अगर आप लोग के घर में भी ऐसी कभी कोई बात हुई हो, या आपके कान में कोई ऐसी बात पड़ी हो, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करेगा। यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग जो मैं लेकर आई थी आज। सबसे पहले मैं लेकर आई थी ये हेरी बाइकर्स का कैसरोल। अच्छा, ये जो है ना मुझे कब से चाहिए था, और ये मुझे TK Maxx में मिला। एंड मैंने इनकी वेबसाइट पे भी देखा हुआ था, ये अभी इनकी वेबसाइट पर भी है, और TK Maxx में मुझे थोड़ा सा चीप मिला। ये मुझे मिला है पूरा £30 का, और ये मुझे लेना था बाद में जब मैं वापस घर जाती। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मुझे बाद में नहीं मिला इस प्राइस का, तो इस बेटर कि मैं अभी ले लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड तो आएंगे ही, तो वो कैरी कर लेंगे ईज़िली। तो इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगी इंशाल्लाह जब मैं घर जाऊंगी। और यहाँ पर मैंने कुछ मेजरिंग कप्स लिए थे, मेरे पास प्लास्टिक के थे तो मुझे स्टील के चाहिए थे, और क्योंकि मेजरिंग जो स्पून्स है ना मेरे पास वो भी स्टील के हैं, तो मैंने सोचा अच्छा है थोड़ी मैचिंग हो जाएगी। फिर मैं ये लेकर आई थी सिलिकॉन टोंग। ये मुझे कब से चाहिए था, और ये बहुत नाइस और स्लीक सा है, और थोड़ा लॉन्ग भी है, तो फ्राइंग वगैरह में काफ़ी इजी रहता है टर्न वगैरह करने में। तो मेरे पास स्पैचुलास का पूरा ब्लैक कलर का सिलिकॉन का सेट है, तो उसकी मैचिंग का मुझे मिल गया, और भी बहुत नाइस कलर्स थे।
लेकिन ये कलर मुझे इसलिए अट्रैक्ट किया क्योंकि मेरे पास पूरा सेट है, तो मैंने कहा अच्छा इसकी भी अच्छी मैचिंग हो जाएगी, अच्छा रहता है ना। और साथ में मैंने लिया था ये टी इन्फ्यूज़र। ये बहुत क्यूट सा मुझे मिला, ये बॉल शेप का था और बहुत नाइस सा मिला। मैंने सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ, मुझे कब से चाहिए था ये। और इस तरह की किचन गैजेट्स वगैरह ना मुझे बहुत पसंद है, और ये चीज़ ना मेरी अम्मी से आई है हम सब के अंदर, क्योंकि अम्मी को बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो हम लोग ना बहुत डिफरेंट चीज़ें देखते रहते हैं इधर उधर कि हमें कुछ भी कभी भी अच्छा सा मिल जाए तो हम ले लें। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी एडिडास के सेरा के ट्रेनर्स। ये सेरा के पी के हैं ट्रेनर्स, और ये नॉर्मल भी पहन सकती है। तो ये मुझे स्कूल के लिए चाहिए थे, तो मैंने पूरे ब्लैक ले लिए। इवन दो मुझे और भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने सोचा ब्लैक में यही अच्छे नाइस डिसेंट है। और मैंने सेरा से भी पूछ लिया था, माशाल्लाह से सेरा बड़ी हो गई है, वो ख़ुद डिसाइड करती है उसको क्या चाहिए और वो ख़ुद पसंद करती है। तो मेरे लिए भी आसानी हो जाती है, बस मुझे अप्रूव करना होता है कि येस और नो, बाकी वो ख़ुद ही चूज़ कर लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपने लिए लिए हैं फ़ीला के ट्रेनर्स। मैंने कभी ना इस तरह के ट्रेनर्स लिए नहीं हैं, ये काफ़ी चंकी से ट्रेनर्स थे, और मुझे हमेशा से ना वाइट कलर के चंकी से ट्रेनर्स चाहिए होते हैं, लेकिन मुझे कभी कहीं मिल ही नहीं रहे थे अच्छे से। और इस ट्रेनर्स में ना मुझे थोड़ा सा हिंट भी आ रहा था कलर्स का, तो मैंने सोचा ये अच्छे लगेंगे। सेरा एंड अमीलिया दोनों के पास ना इस तरह के फ़ीला के ट्रेनर्स हैं वाइट कलर में, तो थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन इसी तरह के हैं चंकी से। तो मैंने सोचा अच्छा है मैं भी ले लेती हूँ, इसकी भी मैचिंग हो जाएगी तो अच्छा लगेगा हम तीनों जब पहनेंगे तो। और यहाँ पर काफ़ी वॉक करनी होती है, स्कूल रन्स वगैरह करने होते हैं, तो वॉकिंग में ट्रेनर्स होते हैं ना वो तो बेस्ट रहते हैं। और जैसे कि स्कूल खुलने वाले हैं तो सेरा ने एक वाटर बॉटल ली थी, और ये मुझे बहुत क्यूट लगी। ये मुझे मिली TK मैक्स से। सेरा इसी तरह की लेती है, इसमें वाटर जो है वो अच्छा कोल्ड रहता है। और ये बहुत क्यूट लगा, ओलिव कैरेक्टर है फ्रॉम फ्रोज़न। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, उसको अच्छा लगता है, क्योंकि पता है आजकल ना उसको टॉयज़ वगैरह इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन इस तरह की चीज़ों में। और मैं कहती हूँ यार वो इतनी जल्दी बड़ी हो गई है, तो वो इस तरह की चीज़ें लेती है, तो मैं फ़ौरन ले लेती हूँ उसके लिए कि चलो अच्छा है, थोड़ी सी वो ना बच्ची वाली चीज़ रहे उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ये क्रैप के वाइप्स, ये मुझे JD स्पोर्ट्स से मिले हैं। तो मैंने आप लोग के साथ अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि वो जो मैनेजर है क्लीन करती सेरा अमीलिया के शूज़, तो वो इन्हीं वाइप से कर रही थी। एंड शी टोल्ड मी कि जो है ना ये जो वाइप्स होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं शूज़ के लिए। और भी एक दो किट्स हैं क्लीनिंग किट्स, तो मैं इंशाल्लाह वो लूँगी और फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जब मैं ये वाइप्स यूज़ करूँगी ना तब भी शेयर करूँगी कि कैसे रहे रिज़ल्ट्स। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग ने बहुत दिनों से सोचा हुआ था कि हम फ्रॉम स्क्रैच अपने ना फ़ालूदा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने जो फ़ालूदा की सेव होती है ना वो भी ख़ुद बनाई। आज आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी बनी। हमने जो है ना कब से सोचा हुआ था कि हम लोग फ़ालूदा खुद घर में बनाएंगे और हर चीज़ खुद बनाएंगे और फिर ट्राई करेंगे कि कैसा बना। आप लोग यकीन करें इतने मज़े का फ़ालूदा बना था। अब तो मैं बाहर से बिल्कुल भी फ़ालूदा नहीं लेने वाली, मैं अपने घर में बनाऊँगी और मैं ख़ुद बनाऊँगी। और इंशाल्लाह जब मैं घर जाऊँगी ना तो मैं आप लोग के साथ पूरी अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी फ़ालूदा की। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा। और इतने मज़े का बना था ना कि अब तो मैं बाहर से बिल्कुल भी नहीं लेने वाली, इंशाल्लाह मैं अब घर में ही बनाया करूँगी। और हमने इसमें पिस्ताशियो कुल्फ़ी जो है ना वो यूज़ करी थी। अगर तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता पिस्ताशियो का फ्लेवर तो आप लोग मलाई कुल्फ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगेगी इसमें। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।